समूचे खरगोन जिले में बाबा साहब की जयंती का उत्साह जारी है। जयंती के दूसरे दिन मंगलवार को भी जिले में जयंती समारोह आयोजित किए गए। गोगांव में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले महारैली निकाली गई। नगर के विभिन्न मार्गों से निकली रैली का जगह जगह स्वागत सत्कार हुआ। मांगलिक भवन पहुंचने के बाद रैली सभा में तब्दील हुई। यहां भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने भी सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें समानता के अधिकार के लिए हमेशा जागरूक रहना होगा। समाज का हर व्यक्ति शिक्षित बने, अपने अधिकारों की मांग करे। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के रूप में बाबा साहब ने जो उपहार दिया है वह हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। आयोजन में दीपक अटोदे, किशोर रावल, विजय नागर, बिहारी लाल अटोदे, लोकेंद्र रावल, कुलदीप अटोडे, शंकर निहाले, दिलीप पंचोली सहित समस्त अम्बेडकर द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। ये कल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी। कल मैं आया था मऊ दर्शन करने के लिए। तो हमारे साथियों ने कहा कि आज तक इस क्षेत्र में भीम आर्मी में कोई राष्ट्रीय नेता आया नहीं। तो हमने कहा हम चलेंगे। हम चल के आए हैं यहाँ, तो यहाँ की स्थिति भी देख पा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति यहाँ की लग रही है। यहाँ बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो आज का आम सभा में आप मुख्य अतिथि हैं। बिल्कुल। तो जो अम्बेडकर आर्मी आई है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का एक ही संदेश है, समानता का संदेश, जागरूकता का संदेश। जहाँ समानता नहीं, वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का नहीं हो सकते। तो उनको यही कहना है कि समानता के लिए लड़िए। बाबा साहब अम्बेडकर एक खूबसूरत उपहार में देखे गए हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी वोट का अधिकार। अगर आपके अधिकार कोई सरकार, कोई नेता सुरक्षित नहीं कर पाता है, तो जनता की जिम्मेदारी होती है वो अपने बीच से नेता निकाल कर खड़ा कर दे और अपने वोट का सही प्रयोग करके जो उनके लिए बात कर सकता हो, जो उनके लिए लड़ सकता हो, उनके लिए आवाज उठा सकता हो, उसको स्थापित करें। मैं आज गेस्ट हाउस में हूँ, अंग्रेजों के समय का गेस्ट हाउस से बना हुआ, अंग्रेजों के समय का। अब इसकी स्थिति देखिए, आज तक इसका जो है मुझे लगता है कि इसके जीर्णोद्धार के लिए भी इसके ये ठीक हो सके उसके लिए पैसा नहीं आया होगा। सरकार से तो आता होगा, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो है वो करप्ट होंगे। 100% वो है। ठीक, मैं यहाँ के रास्ते देख पा रहा हूँ। एक तरफ सरकार ये कहती है हमने बहुत अच्छे रास्ते बना दिए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के रास्ते भारत में सबसे गंदा रास्ता मैंने देखा है। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी स्थिति क्या होगी, मैं इससे आइडिया लगा पा रहा हूँ कि सरकार के जो झूठे वादे हैं, जैसे अभी हम होते हुए आ रहे थे यहाँ की सरकार, पूछा हमने कुछ महिलाओं से कि वो जो बिटिया योजना, यहाँ लाडली योजना यहाँ शुरू की थी, कि उसका पैसा आया? तो कहा भैया पिछली बार तो आया था, इस बार नहीं आया। अभी 10 तारीख को आ जाना था, इस बार नहीं आया। तो सरकार जो है, मुझे लगता है कि जनता का ज्यादा बेवकूफ बना रही है। मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये तो ज्यादा बेवकूफ बना रही है। ठीक, हमारा काम जन जागृति का है। हम जाकर रूरल क्षेत्र तक लोगों को समझा रहे हैं कि अगर हम अपने वोट का, मत का सही प्रयोग कर जाएं, तो हम अपने क्षेत्र को भी स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकते हैं। यही काम हमारा समझाने का, ये हम समझा रहे हैं। ये ऐतिहासिक पर्व है भीम आर्मी के लिए और पूरे बहुजन समाज के लिए। भीम आर्मी एक राष्ट्रीय संगठन है और पूरे देश में भीम आर्मी एक सबसे मजबूत संगठन है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी गोगांव की धरती पर पधारे। इसके लिए हम सभी के लिए गौरव की बात है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद जो यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और रैली का स्वागत जगह जगह पर किया गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय भाई रत्न जी आए इस गोगांव की पावन नगरी पर। उनका हार्दिक स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन।